औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अच्छा वीवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो कि 10 लाख के बजट में काबिले एतमाद, अच्छी रीसेल वैल्यू और बेस्ट फ्यूल कंजम्पशन वाली गाड़ी लेना चाहते हैं। आपने सुना ही होगा मार्केट में सुजुकी कल्टस EFI। सुजुकी कल्टस EFI ही क्यों? आखिर वजह क्या है कि सुजुकी कल्टस EFI हमें 10 लाख के बजट में लेनी चाहिए? मार्केट में गाड़ियां तो और भी काफी सारी मिल जाती हैं 10 लाख के बजट में, तो कौन सी इस तरह की खास वजह है जो कि हमें सुजुकी कल्टस EFI की तरफ माइल करती है? उन तमाम तर चीज़ों को और उन तमाम गाड़ियों को जो 10 लाख के बजट में आती हैं उनका हम कंपैरिजन करेंगे। और मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो सुजुकी कल्टस पे रहेगा जो कि 10 लाख के बजट में आती है, कि कौन सी ऐसी खूबियां हैं कि जो इस गाड़ी में है, जो इस बजट में हमें सुजुकी कल्टस की तरफ ही वो खूबियां माइल करती हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले अगर बात की जाए सुजुकी कल्टस की पाकिस्तान में हिस्ट्री की, पाकिस्तान में सुजुकी कल्टस सुजुकी कंपनी ने 2000 में लॉन्च की और 2017 तक पाकिस्तानी मार्केट की जीनत बनी रही। 2000 से लेके 2007 के आखिर तक ये गाड़ी कार्बोरेटर इंजन के साथ आई और 2007 के एंड से लेके लास्ट 2016 के एंड तक ये गाड़ी EFI इंजन के साथ मार्केट में रही। 2012 से लेके 2017 तक की जो गाड़ियां हैं उनमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई, जिसे यूरो में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि उनमें जस्ट कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दिया गया। और इसी तरह अगर हम बात करें सुजुकी कल्टस की आउटर शेप की, तो स्टार्ट से लेके 2016 के एंड तक ये गाड़ी सेम आउटर शेप के साथ आई। थोड़ी बहुत तब्दीलियां की गई इसमें। फॉर एग्जांपल फ्रंट ग्रिल इसकी जो है उसको चेंज कर दिया गया, फ्रंट हेडलाइट जो है उनको थोड़ा चेंज कर दिया गया, इंटीरियर में उसका MP3 की जगह पे साउंड सिस्टम में थोड़ी चेंजिंग की गई, यानी कि थोड़ी थोड़ी चेंजिंग की गई इसमें। अलार्म की चेंजिंग की गई। अदरवाइज जो आउटर शेप है गाड़ी की वो तकरीबन 2016 के एंड तक सेम सेम ही रही। 2017 में फिर जाके उसकी शेप चेंज कर दी गई। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों का, यानी कि सुजुकी कल्टस जो 2007 से पहले की, ये कार्बोरेटर वाली और EFI वाली। इसमें थोड़ा सा मेन डिफरेंस है, यानी कि कार्बोरेटर वाली जो गाड़ी है ये उसमें थोड़े सारे इश्यू आ रहे थे, यानी कि वो गाड़ी जो थी वो एक तो हीट अप हो रही थी, AC की कूलिंग बेहतरीन नहीं थी, इंजन पावर के हिसाब से भी थोड़े से उसमें इश्यूज आ रहे थे। इस तरह जब उसमें EFI टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया तो 3 सिलेंडर की बजाय 4 सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया गया। उससे उसके इंजन परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ा, उसकी हीटअप वाला जो मसला था वो भी किल हो गया। उसके साथ साथ जो उसकी फ्यूल एवरेज थी वो भी काफी बेहतर हुई। तो व्यूअर्स, इसी तरह 10 लाख के बजट में अगर आप कल्टस EFI पे कन्वर्ट होना चाहते हैं तो उसमें आपको मिल सकती है 9 मॉडल की गाड़ी मिल सकती है, 10 मॉडल की गाड़ी मिल सकती है, 11 मॉडल की गाड़ी मिल सकती है 10 लाख के बजट में। तो व्यूअर्स, पहले हम चंद कल्टस की खूबियों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट में 10 लाख के बजट में और जो गाड़ियां आने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं, और आया क्या वो इसकी कंपटीटर हैं, या दौरे हाजिर में वो उनमें कौन सी इस तरह की खामियां हैं जो इसमें नहीं है, या इसमें कौन सी इस तरह की खूबियां हैं जो हमें यही गाड़ी लेनी चाहिए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर हम बात करें ना कल्टस के इंजन की, जो कल्टस EFI का इंजन है, कल्टस EFI का इंजन अगर वेल मेंटेन हो, ठीक है, अगर आपने गाड़ी इंजन ओवरऑल करवाया हो और उसके बाद आपने प्रॉपर उसका इंजन ऑयल चेंज करवाया हो, प्रॉपर इंजन को आपने मेंटेन किया हो, तो 2 लाख से 3 लाख गाड़ी चलने में कोई आपको इश्यू नहीं देगी। ठीक है, सबसे बड़ी मेन चीज ये है कि गाड़ी का इंजन जो है वो अगर आपने वेल मेंटेन रखा हुआ है तो 2 लाख से 3 लाख इजीली सुजुकी कल्टस का इंजन चल जाता है। नंबर सेकंड पे हम बात करें फ्यूल एवरेज की, तो आउटस्टैंडिंग किस्म की फ्यूल एवरेज है विद 1000 सीसी इंजन के साथ। देखें, 1000 सीसी इंजन के साथ और कौन सी इस तरह की 10 लाख के बजट में गाड़ी है जो कि आपको फ्यूल एवरेज लॉन्ग पे 18-19 तक चली जाती है सुजुकी कल्टस EFI, अगर आपकी गाड़ी वेल मेंटेन है तो। ठीक है, विद इन सिटी ये आपको 14-15 की फ्यूल एवरेज दे देती है। तो आप बाकी नजर दौड़ाएं ना, कौन सी है आपके पास? सुजुकी मेहरान है, सुजुकी मेहरान को आप देखें तो उसका अगर कंपैरिजन करें, ठीक है, फ्यूल एवरेज के हिसाब से ठीक होगी, लेकिन उसका कंफर्ट लेवल देखें, उसमें बंदा कंजेस्टेड टाइप रहता है और अनकंफर्ट फील करता है। ठीक है, उसके बाद कोरे देखें, बाकी वाली जो गाड़ियां आ रही हैं उन तमाम को आप कंपैरिजन करें ना, तो आप खुद को ये इस चीज का एहसास होगा कि जनाब इंजन वाइज और फ्यूल एवरेज वाइज गाड़ी सुजुकी कल्टस जो है वो 10 लाख के बजट में बेहतरीन कार है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं सुजुकी कल्टस की मेंटेनेंस के हवाले से। तो मेंटेनेंस के हवाले से बहुत ही इजी मेंटेनेंस है इसकी, और अगर आपने गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवाना है, मेंटेनेंस वगैरह चेंज करवानी है गाड़ी की, तो उसमें कॉस्ट आपकी बहुत ही लो आएगी।
कोई तकरीबन 4 से 5 हज़ार में आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवा सकते हैं और ट्यूनिंग वगैरह भी इंजन की करवा सकते हैं। इससे हट के अगर हम बात करें गाड़ी के पार्ट्स के हिसाब से, तो तकरीबन सुजुकी की तमाम तर जो गाड़ियाँ इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में क्या हर जगह, हर गाँव, हर देहात में पार्ट्स के हिसाब से तकरीबन इसी वजह से सुजुकी की गाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा फेमस है, क्योंकि हर बंदे ने जिसने जो गाड़ी लेनी होती है वो सबसे पहले ये देखता है कि यार इस गाड़ी की पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। उसके बाद ही वो गाड़ी लेता है। तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी सुजुकी कंपनी में कोई इशू नहीं है, जो गाड़ी भी आप लें। स्पेशली सुजुकी कल्टस पुराने मॉडल है, मार्केट में हर जगह पे आपको इनके पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं। अगर ना भी मिलें तो यूज पार्ट्स भी आपको मार्केट्स में इजीली मिल जाते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाता है रीसेल वैल्यू का। देखें, गाड़ी हम ले रहे हैं 10 लाख की लें हम या 50 लाख रुपए की लें, उसमें गाड़ी लेने से पहले हमारे जहन में एक चीज बहुत आम होती है, क्योंकि देखें गाड़ी, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि गाड़ी जो होती है ना वो चेक होता है हमारा। तो हम लेने से पहले एक चीज ये देखते हैं कि यार आज मैं गाड़ी ले रहा हूँ, खुदा न खास्ता कल परसों साल 5 साल बाद अगर मुझे ये गाड़ी सेल करनी पड़े तो जाके किसी की मिन्नत मुझे ना करनी पड़े, मैं मुंह से निकालूं और मार्केट में बायर इसके हाथों हाथ मिले और गाड़ी मुझे लॉस ना करके जाए। अगर मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की, तो मुझे ये 7 लाख या 5 लाख रुपए की सेल ना करनी पड़े। तो कल्टस इस तरह की गाड़ी है, इसको अगर आप लेते हैं, साल 2 साल के बाद सेल करते हैं, तो गाड़ी कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होती है, तो ये अच्छा मार्जिन आपको देके गाड़ी सेल होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एयर कंडीशन के बारे में। एयर कंडीशन अगर आप लोगों ने यूज की है, आप लोगों ने लास्ट पे वीडियो में कमेंट्स जरूर देना है कि यार जो बुरी है या नहीं है, ठीक है। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस इस बारे में, स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो लोग लेते हैं ना 10 लाख के बजट में, ये लेने का वो माइंडसेट बनाते हैं, फर्स्ट टाइम ले रहे होते हैं, तो उनके जहन में काफी सारी कंफ्यूजन होती है। वो अपने पैसे जो है किसी जगह पे बंद करके रख देते हैं और फिर लॉस पे आखिर पे उन्हें गाड़ी सेल करना पड़ जाती है। तो बात कर रहे थे हम एसी की, तो गाड़ी का एसी जो है ना वो आउटस्टैंडिंग किस्म का एसी है, ठीक है। अगर आप देखें मेहरान का, तो मेहरान का एसी बहुत ही हल्का फुल्का एसी होता है, क्योंकि एक तो उसकी रूफ सीलिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती है और दूसरा उसकी एसी की कूलिंग भी बेहतरीन नहीं होती है। तो इस गाड़ी की कूलिंग आउटस्टैंडिंग किस्म की है। फ्रंट पे बैठे हुए 2 बंदे प्लस जो रियर वाली सीट्स होती हैं उन तक भी आउटस्टैंडिंग किस्म की कूलिंग जाती है। उससे हट के अगर हम इंजन की बात करें, तो इंजन हॉर्स पावर जो है, देख लें आप, बाकी वाली जो गाड़ियां हैं वो तकरीबन 800 सीसी 660 सीसी इसके राउंड अबाउट गाड़ियां आ रही हैं, ठीक है। 1000 सीसी की आपके पास वाहिद गाड़ी या कल्टस आ रही है या उसके बाद सुजुकी की ऑल्टो आ रही है। ऑल्टो की अगर हम जाते हैं तो ऑल्टो को आपको पता है कि ऑल्टो की फ्यूल एवरेज जो है वो बहुत ही कम है, और दूसरा मार्केट वैल्यू भी इतनी नहीं है कि जितनी मार्केट वैल्यू कल्टस की है। तो इस हिसाब से भी कल्टस इंजन के हिसाब से भी बाकी गाड़ियों से बेहतर है, क्योंकि 1000 सीसी इंजन होने की वजह से इसकी इंजन की पावर भी बाकी गाड़ियों से ज्यादा है। तो इसी तरह अगर हम बात करें गाड़ी के ट्रांसफर एक्सपेंस की, तो इसी तरह ये गाड़ी 8-9 मॉडल होने के हिसाब से लाइफ टाइम भी होती है। अभी लाइफ टाइम गाड़ियां जो मार्केट में बाकी वाली आपको मिल रही है, फॉर एग्जांपल आप लेते हैं प्रिंसिपल, आप लेते हैं, आप यूनाइटेड ब्रावो लेते हैं, आप कोई और गाड़ी लेते हैं, तो उनमें वो गाड़ियां आपको मिलेंगी 19, 20, 21 मॉडल, ठीक है, या 22 मॉडल आप ले लेते हैं। तो उनमें एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि वो दोबारा जब आप लोगों को वो गाड़ियां लाइफ टाइम करवाना पड़ेंगी ना, तो तकरीबन गाड़ी उनका यह भी प्रोसेस है कि वो जब ट्रांसफर होती है ना, हर ट्रांसफर पे उसे लाइफ टाइम दोबारा से करवाना पड़ता है। तो कम से कम वो गाड़ी आपको ट्रांसफर करवाने में 20 से 25 हजार रुपया आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो ये गाड़ी पुराना मॉडल होने की वजह से इस पे इतना वो एक्सपेंस नहीं, क्योंकि पंजाब एक्साइज के लॉ के मुताबिक जो नई गाड़ियां होती हैं उन पे लाइफ टाइम के चार्जेस ज्यादा होते हैं, जो पुराने वाली होती हैं उन पे इतना वो कोई खास चार्जेस नहीं होते। ये लंबा चौड़ा टॉपिक, इस पे फिर कभी किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह अगर बॉडी वाइज इस गाड़ी को देखा जाए, तो बॉडी भी इसकी आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉडी है, यानी कि मजबूत है। अगर हल्की फुल्की किसी जगह से कोई टक्कर लग जाए ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह के आप 30 लाख रुपए भर के एक ऑल्टो लेते हैं, ऑल्टो की बॉडी और सुजुकी कल्टस की बॉडी में जमीन और आसमान का फर्क है। सुजुकी कल्टस अगर आप फैमिली यूज के लिए लेते हैं ना, तो उसमें आप दोनों मजे ले सकते हैं, सिडान के भी ले सकते हैं और हैचबैक दोनों के ले सकते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर आपकी थोड़ी फैमिली है तब भी आपको कोई मसला नहीं है, अगर आपकी थोड़ी बड़ी फैमिली है तब भी आपको मसला कोई नहीं है, क्योंकि देखें इसमें एक तो आपको बैक स्पेस मिल जाता है, ठीक है। इंटीरियर स्पेस इसका काफी है, ट्रंक स्पेस इसका काफी है। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह फैमिली के साथ मूव करना है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
एक तो 1000 सीसी होने के साथ साथ इसमें वो हीट अप वाला इशू भी नहीं आता है क्योंकि इंजन हॉर्स पावर इसकी ज़्यादा है। और दूसरा इंटरनल स्पेस, ऐसा नहीं होता कि एक गाड़ी का इंजन जो है वो 1000 सीसी है तो इंटरनल स्पेस जो है वो कम है। इंटरनल स्पेस अंदर अगर बंदे बैठ जाएं, बच्चे बैठ जाएं, ज़्यादा बैठ जाएं, उनमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसकी ट्रंक में अगर आप सामान रख देते हैं उसमें इशू कोई नहीं है। अगर आपकी गाड़ी वेल मेंटेन, टायर अच्छे हैं तो गाड़ी आपको किसी जगह पे कोई धोखा नहीं देगी। उसे हटके आप इस गाड़ी में सीएनजी इजीली फिट कर सकते हैं, जो कि सीएनजी आजकल तो पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, एलपीजी भी, क्योंकि पेट्रोल और एलपीजी की प्राइस में तकरीबन थोड़ा बहुत ही वो डिफरेंस है। होता था किसी जमाने में, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था, तब काफी सारे लोगों ने, हमने बहुत ज्यादा फायदा उठाया यार। पार्किंग स्पेस, अगर पार्किंग स्पेस की हम बात करें तो पार्किंग स्पेस भी ये गाड़ी इतना ज्यादा नहीं लेती है कि बंदा के बहुत बड़ी गाड़ी है। जिस तरह के आप 10 लाख के बजट में अगर आपके पास बड़ी गाड़ियों में अगर आप जाते हैं तो बड़ी गाड़ी में आपके पास आती है होंडा की, होंडा सिविक आती है, होंडा सिटी आती है, 2000 मॉडल, 2001 मॉडल, 99 मॉडल, यानी कि ये वाले जो मॉडल हैं तो होते हैं। तो अगर उनकी निस्बत ये वाली गाड़ी जो है वो पार्किंग स्पेस कम लेती है। अगर आपके घर में, आपकी गली में पार्किंग का कोई इशू है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गाड़ी अच्छी है। अच्छा व्यूअर्स, ये तो थी सुजुकी कल्टस के वो मेन पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस करने थे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 10 लाख के बजट में अगर मुझे कोई बंदा चॉइस देना कि यार आपने कौन सी गाड़ी लेनी है, तो मैं तो बगैर सोचे समझे यही कहूंगा कि मैंने सुजुकी कल्टस EFI लेनी है, ठीक है। आपके जहन के मुताबिक कौन सी गाड़ी लेनी है आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। हाँ, अगर कोई मुझसे कोई चीज मिसिंग होगी है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। और इससे हटके अगर हम देखें कि 10 लाख के बजट में हमारे पास कौन कौन सी गाड़ियां आ रही हैं जो इस टाइम मार्केट में, तो इससे हटके अगर हम देखें कि 10 लाख के बजट में मार्केट में कौन कौन सी गाड़ियां इस टाइम अवेलेबल हैं पाकिस्तानी मार्केट में, तो होंडा की बात करें तो होंडा सिविक है, होंडा सिटी है, जिनके 2000 मॉडल, 2001 मॉडल। करोला पे चले जाएं तो करोला के बहुत ओल्ड मॉडल जो हैं वो आपको इस बजट में मिलेंगे। उससे हटके सुजुकी पे आ जाएं, सुजुकी पे आते हैं अगर हम, तो सुजुकी की सुजुकी मेहरान है, सुजुकी ऑल्टो है, सुजुकी मेहरान है। वो आप तमाम लोगों को पता है थोड़ी कंजेस्टेड गाड़ी है, अनकंफर्टेबल गाड़ी है, लेकिन जो सुजुकी मेहरान के लवर्स हैं उनसे मैं माजरत करता हूँ, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि यार सुजुकी कल्टस जो है उसमें और सुजुकी मेहरान में थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी सारा डिफरेंस है। सुजुकी ऑल्टो की तरफ, VXR की तरफ जाएं तो उसमें आप लोगों को पता है कि थोड़ी सी उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी फ्यूल एवरेज, ठीक है, वो थोड़ी सी हटके है, इसी वजह से वो मार्केट में कल्टस से थोड़ी पीछे रह गई है। तो सुजुकी से हटके अगर हम जाएं डाइहेट्सू कोरे पे, डाइहेट्सू कोरे के दोनों वेरिएंट आपको मिल जाते हैं, ऑटो में भी मिल जाता है, मैनुअल में भी मिल जाता है 10 लाख के बजट में। लेकिन फिर वो ये है कि यार उसमें वो कंजेस्टेड होता है, ठीक है, वो थोड़ी कंजेस्टेड होती है और फ्यूल एवरेज के हिसाब से भी वो कल्टस के मुकाबले में बिल्कुल नहीं आती। उसके बाद हमारे पास आती है सेंट्रो। सेंट्रो भी का बेहतर है गाड़ी, इतनी बुरी गाड़ी नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू कल्टस, ठीक है, सेकंड नंबर पे वो हमारे पास आती है अगर 10 लाख के बजट में मैंने गाड़ी लेनी है तो। फर्स्ट पे कल्टस और सेकंड पे सेंट्रो। के मार्केट में काफी सारी गाड़ियां और आ जाती हैं, आप देख लें प्रिंस पर्ल आ जाती है, यूनाइटेड ब्रेवो आ जाती है, चेरी QQ आ जाती है, लेकिन उन चीजों को डिस्कस करने का फायदा ही कोई नहीं है। अच्छा तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मेरे जो पॉइंट थे मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। अभी आप लोगों ने बताना है कि यार आया 10 लाख के बजट में सुजुकी कल्टस जो है वो बेस्ट ऑप्शन है या इससे हटके भी कोई बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।